ये है लाहौर की बाहिम्मत रबाब, जिन्होंने अपने घर के गैराज को खाने पीने के स्टॉल में तब्दील करने के बाद मुख्तलिफ किस्म के पास्ता, चाय और कॉफी का कामयाब कारोबार कर रही हैं। पास्ता को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट तो मेरे हस्बैंड ने किया और मेरी फैमिली ने किया। हस्बैंड जो है अल्लाह का शुक्र है बहुत सपोर्टिव है वो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा वसीम और इस वक्त हम मौजूद हैं समनाबाद में। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि आजकल औरतें किसी भी काम में पीछे नहीं रहती, ठीक है। हम जानते हैं कि वो मर्दों के साथ शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। महंगाई इतनी हो गई है, ज़ाहिरी बात है गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है, तो औरतों ने घर में काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ निकाले हैं और वो आइडियाज़ के साथ उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने घर में पास्ता, बिरयानी, सूप, कॉफ़ी, चाय के स्टॉल लगाना शुरू कर दिया, जो कि ऑब्वियसली कहीं दुकान लेने जाएंगे तो वो तो किराए पे महंगी मिलेगी, तो क्यों ना घर के ही गिराज को यूटिलाइज़ किया जाए। तो जी हाँ, हम ऐसी ही बाहिम्मत खातून के घर मौजूद हैं जिन्होंने घर के गैराज को अपना स्टॉल एरिया बना के वहाँ से पास्ता और बाकी तमाम चीज़ों को बेच रही हैं। तो आए उनसे बात करते हैं कि उनको ये आइडिया कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हो? मैं आजकल तो ये आपके सामने ही है जो भी मैं कर रही हूँ। एक छोटा सा मैंने सेटअप रखा हुआ है अपने गैराज में और आजकल यहीं पे जो है वो खाने का एक फूड पॉइंट छोटा सा मैंने मैनेज किया हुआ है, उसी को चला रही हूँ। घर में के गैराज को यूटिलाइज करना, गाड़ी मोटरसाइकिल या रात को खड़ा करते हो? हाँ, ऐसा ही है। बेचारे मेरे हस्बैंड की गाड़ी जो है वो सारा दिन बाहर खड़ी रहती है और ये रोज़ सेटअप मुझे उठा के बाहर रखना पड़ता है, रोज़ सेटअप उठा के ये अंदर रखना पड़ता है और ये डेली बेसिस का काम है मेरा। ये डेली बेसिस का काम तो वैसे इसका एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढते ना, कोई बाहर शॉप ले लेते या कुछ इस तरह से। आपने कहा कि किराया बचाओ, आगे बड़ी महंगाई है भाई। हाँ बिल्कुल ऐसा है। एक तो आप रेंट्स देखें, रेंट्स भी बहुत ज़्यादा है और अगर मैं ऑनेस्ट बताऊँ तो इस टाइम मैंने जिस घर के गैराज को यूज़ करी ये भी हमारा ऑलरेडी घर भी जो है वो रेंट पे ही है। तो इसका ये था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो मैंने अपने घर के गैराज को जो है वो इस तरीके से डेकोरेट करके उसको यूटिलाइज़ किया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे, मतलब कि आप डिलीवरी भी करते हो? जी बिल्कुल, मैंने डिलीवरी अभी रिसेंटली स्टार्ट की क्योंकि अभी मेरे इस सेटअप को भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है एक वेबसाइट बनाई है, उस पर जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर्स लूँगी और इंशाल्लाह ताला जो है वो डिलीवरी का काम आहिस्ता आहिस्ता वो भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आपका बेबी 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 बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सारे सेटअप की मेन रीज़न जो है वो मेरा बेबी ही है। एजुकेटेड हूँ अच्छे तरीके से, जॉब्स भी कर चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी जॉब्स कर चुकी हूँ, लेकिन उसके साथ अब जॉब्स नहीं कर सकती थी, तो उसके लिए मेन सेटअप की जो रीज़न है वो मेरा बेबी है। उसके साथ ही उसको भी संभालती हूँ, साथ साथ ये काम भी कर रही हूँ और उस लाइफ को भी इंजॉय कर रही हूँ, अपनी मैरिड लाइफ को भी और इस लाइफ को भी इंजॉय कर रही हूँ। तो बेबी तंग नहीं करता? ऑब्वियसली अगर 6 माह का छोटा सा बच्चा है तो वो तो रो रो के पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। कुकिंग कब करती हैं? उसके साथ साथ ही चलता रहता है, उसको भी संभाल लेती हूँ खैर से। और हस्बैंड जो है वो भी काफ़ी हद तक मुझे सपोर्ट कर देते हैं। जब तक वो ड्यूटी पे होते हैं तब तक तो खैर मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है, लेकिन जब वो ड्यूटी पे आ जाते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से बेबी को मैनेज कर लेते हैं। एक तो बेबी बॉय है तो उसकी बड़ी अच्छी अटैचमेंट अपने बाबा के साथ, वो उसको लेके घूमते रहते हैं गोद में, तो वो खुश रहता है। मैंने सुना तो बेबी गर्ल की ज़्यादा अटैचमेंट होती है अपने बाबा के साथ, है ना? बेबी गर्ल्स की मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला था कि बेबी गर्ल की मेरे साथ अटैचमेंट रखिएगा कि उसकी मामा से शेयरिंग हो, क्योंकि बेटियां जो होती हैं उनकी अपनी मदर से शेयरिंग होनी चाहिए, मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरी मदर से बहुत अच्छी शेयरिंग थी। तो हमने आपस में ये डिसाइड किया था कि आपने जितना फिजिकल एक्टिविटी रखनी होती है बेबी बॉय की वो आप अपने साथ रखिएगा, अगर बेबी गर्ल हुई तो उसकी अटैचमेंट मेरे साथ होगी। अच्छा, मैक्रोनीज बनाती हैं, पास्ता के आपके डिफरेंट फ्लेवर, अभी मैंने आपका मेन्यू पढ़ा है, इटालियन भी है, अल्फ्रेडो भी है। अल्फ्रेडो खैर मुझे नज़र नहीं आ रहा, शायद मेरी किस्मत में नहीं था। नहीं, बेसिकली मैंने अल्फ्रेडो बनाया, लेकिन मुझे उसका जो है आपको पता है लाहौरी जो है वो ज़्यादा चटपटे से टाइप के, तो वो आते हैं, बहुत कम ऑर्डर आते हैं अल्फ्रेडो के, तो उसका ये होता है कि मैं फिर वो बना के देती हूँ। मतलब ये इटालियन तो मैंने बना के यहाँ पे रखा हुआ है और ये ऑन द स्पॉट अच्छा इसका रिस्पॉन्स आता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड मेरा इटालियन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। अल्फ्रेडो ये है कि वो बच्चे ज़्यादातर डिमांड करते हैं कि उसमें वो चीज़ वगैरह और ब्लैक पेपर वगैरह का जो इस्तेमाल होता है, तो वो इस तरीके से मैं प्रिपेयर करके नहीं रखती हूँ।
कुछ लोगों को अवेयरनेस भी इतनी नहीं होती चीज़ों एग्जैक्टली मैंने इस टाइम पे जो है, मैं अगर अब तक बात करूँ, सारे कस्टमर्स में सिर्फ एक लड़का ऐसा आया था जिसने मुझे, जब मैंने अल्फ्रेडो बना के रखा स्टार्ट में, तो उसने बोला ये क्या है, तो मैंने उसको उसके मुताबिक भी, कि मतलब किसी ने कभी पूछा नहीं थी आपने कैसे बनाया हो, तो मैंने कहा इसको मैंने वाइट सॉस और चीज़ इस तरीके से, तो उसे अच्छा ये आपने अल्फ्रेडो टाइप का कुछ बनाया, मैंने कहा जी जी ये अल्फ्रेडो ही है। फिर मुझे एक कस्टमर ऐसा मिला था जिसको पता था कि पास्ता की टाइप अल्फ्रेडो भी कोई होती है। तो आई गेस ऐसी डिश है कि हम सारे घर में होते हैं और कुछ नहीं बनाना, चलो पास्ता बना लेते हैं, हालांकि टाइम टेकिंग है। आप इसकी कटिंग वगैरह कैसे मैनेज करते हो? मुझे कटिंग में बहुत मज़ा आता है। मतलब अगर मैं कहूँ ना कि मुझे पास्ता कुकिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगता है, तो वो मुझे कटिंग लगती है। मैं कटिंग को बहुत एंजॉय करती हूँ। बाकी अगर आप वो बात करो ना कि हम मुझे लगता है कि लोग शायद उसको देख देख के, एक चीज़ होती है ना जैसे बहुत सी चीज़ें फेमस हो जाती हैं तो लोग उसको देख के उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसिकली पास्ता ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अवेयरनेस लोगों में इतनी नहीं है पास्ते से रेलेवेंट। मैं आपको ये बताऊँ कि एक छोटा सा बॉक्स है और ये मैं 120 की मैंने इसका रेट लगाया था। और आपको पता होगा कि रेस्टोरेंट्स में पास्ते की क्या टाइप्स हैं और उनके क्या रेट्स होते हैं। इस पे भी लोगों को स्टार्ट में ऑब्जेक्शन हुआ कि भाई आप इतना सा बॉक्स है, आप 120 ले रहे हैं इसका। फिर उनको बाकायदा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई इसमें चिकन है, इसमें आपकी वेजिटेबल्स लगती हैं, ऑयल है, और जो पास्ता है उसकी भी आपको मतलब उसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो इसके एक्सपेंस आता है। तो बहुत कम लोगों में पास्ते से रेलेवेंट जो है ना वो अवेयरनेस मैंने देखी है। तो बस चल रहा है इसी तरीके से, लोगों को एक्सप्लेन कर करके जो है वो सेल कर रहे हैं। लोगों को एक्सप्लेन कर करके सेल कर रहे हैं। और गैराज का सारा दिन आपका डोर ओपन रहता है, जिसने भी आना है ऑन द स्पॉट आए, मतलब यू आर वर्किंग एट लाइक, मुझे याद है कि हम लोग स्कूल में ना बेक सेल करते थे, ढेर सारा स्टॉल लगा के, दरवाज़ा खुला, जिसने आना है आओ आके खरीदो। क्या आपका भी वही सीन है? बिल्कुल ऐसा होता है, मेरा गराज ओपन होता है और कुछ कस्टमर्स अगर यहाँ पे बैठ के खाना चाहते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सिस्टम रखा हुआ है। अदरवाइज़ जो है वो ये डिस्पोजेबल कप्स हैं और पैकेट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, जो टेक अवे है तो वो टेक अवे कर देते हैं। ये आइडिया किसका था? आइडिया पास्ता को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट तो मेरे हस्बैंड ने किया और मेरी फैमिली ने किया। उनको बड़ा अच्छा लगा मेरे हाथ का बना हुआ पास्ता। लेकिन अगर बात की जाए, पहली बार मैंने जब हस्बैंड से डिस्कस किया था, ये ड्यूटी पे थे, मैंने उनको बोला कि ये चीज़ें आपने लेकर आनी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब उनको बड़ा फ़नी सा साउंड किया कि तुम गराज ओपन करके, ये नहीं था कि उनको बुरा लगा कि यार तुम सामने बैठोगी तुम सेल करोगी, ऐसा कुछ नहीं था। अल्लाह का शुक्र है बहुत सपोर्टिव है वो। लेकिन उनको बड़ा फ़नी सा लगा। उन्होंने पहले कहा नहीं यार ये नहीं, फिर वापसी पे वो लेकर आए और जब उन्होंने फीडबैक देखा तो फिर हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम इस काम को कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने का रिजल्ट क्या आया? इज़ ही हैप्पी विद ऑल योर डूइंग्स? एग्जैक्टली मैंने फ़र्स्ट डे ही मेरी अर्निंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रही थी और ये जितना जो सेटअप मैंने रखा था ये मैंने अपनी अर्निंग से किया था। मतलब सिर्फ फर्स्ट डे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसके बाद जैसे जैसे मैंने अर्निंग किया उसी अर्निंग को मैंने मज़ीद इन्वेस्ट किया। अपने बैग से मैंने कुछ नहीं निकाला। जाहिर सी बात है, एक बार की इन्वेस्टमेंट करो और पूरा मतलब कि ईयर्स टू ईयर्स बैठ के खाते जाओ। लेकिन हाँ, उसमें मेहनत बहुत है, खाना पकाना, फिर कटिंग करना। कटिंग जब करी होती तो बेबी तंग नहीं करता? हाँ करता है, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। उसको या तो खाना खिला के उसको सुला दो या किसी तरीके से वो मैनेज कर लेती हूँ। जब ज़्यादा छोटा था तब ज़्यादा तंग करता था। अब क्योंकि जैसे वो डे बाय डे बड़ा हो रहा है, खैर से 7 मंथ्स का हो गया, तंग करेगा नहीं। अभी थोड़ी सी उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, टॉयज़ के साथ लगा रहता है या कोई पोइम्स वगैरह उसको मैं टीवी पे लगा देती हूँ तो वो थोड़ा सा बिजी हो जाता है, तो उसके साथ इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वैसे भी मैं समझती हूँ कि अगर इंसान मैनेज करना चाहे तो हर चीज़ को मैनेज कर सकता है। वो एक एक्सपीरियंस रह चुका है ना मेरे साथ भी, अपने दोनों बहन भाइयों को संभालने का। शिमला मिर्च काट की है, एक रो पड़ा, जाके उसके फीडर पकड़ाओ, दूसरा रो पड़ा, उसके कपड़े चेंज करो, तीसरा, मतलब किसी करके ना ऑफ एंड ऑन आप ऑन टोज रहते हो। आप बच्चे नहीं संभाल सकते काम के साथ। मेरा भी एक है ना, इसलिए शायद मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। अगर 2 होते तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता कि पहले एक को संभालो, फिर वो जब अपने ध्यान लग जाए तो दूसरा रोना शुरू हो जाए। अभी मेरा एक है तो शायद इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा आसान है इसको मैनेज करना। शुक्र करें ट्विंस नहीं है फिर। नहीं, ये मेरी अपनी भी दुआ थी कि अल्लाह करे ट्विंस ना हो, क्योंकि ट्विंस में एक तो हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं और दूसरा सही रियलिटी है कि अगर ट्विंस हो तो उनको मैनेज करना बड़ा टफ होता है। क्योंकि मेरी मदर के ट्विंस थे, तो खैर वो तो अब इस दुनिया में दोनों नहीं है, लेकिन उनको मैंने मतलब मेरे से तो खैर बड़े थे, लेकिन मैंने अपने रिलेटिव में बड़ा सुना है कि आपकी मदर ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को जो है वो ट्विंस को हैंडल किया है।
तो मेरी ये दुआ थी कि ट्विंस ना हो, नहीं है। वैसे एक बात है, जो बड़े होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं ताकि उनके बच्चों का बॉटअप अच्छा हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।